Exercise 13.3, question number 8. A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cone made by a recycling cardboards. Each cone has a base diameter of 40 cm and height 1 meter. If the outer side of each of cone is to be painted and the cost of painting is 12 rupees per meter square, what will be the cost of painting of all these cone? पाई की वैल्यू आपको 3.14 रखनी है। अब यहाँ पे बोला है कि एक बस को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाएंगे। बैरिकेड्स आपने देखे होंगे जो कोन का शेप होता है, कोन के शेप में लगाए जाते हैं। तो 50 होलो कोन्स हमने वहाँ पे यूज़ किए हैं। रिसाइकल कार्डबोर्ड यानी कार्डबोर्ड को रिसाइकल करके बनाया गया है। ईच कोन की डायमीटर है 40 सेंटीमीटर और हाइट है 1 मीटर। क्लियर? सो सेंटीमीटर और मीटर, यहाँ पे हमको मीटर दिया है इसलिए हमको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। क्लियर? सो द डायमीटर ऑफ बेस इज़ 40 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल्स टू 40/2 सेंटीमीटर. It means 1 centimeter is equals to 1/100 meter. So 20 centimeter is equals to 20/100 meter. It means 0.2 meter. So height is equals to 1 meter. आपको सबसे पहले स्लांट हाइट L निकालना है। L के लिए आपको फॉर्मूला मालूम है, L स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर इज प्लस 0.2 का होल स्क्वायर, so 1.04, and L is under root 1.04. It means L is equals to 1.02 meter. So curved surface area of a cone is equals to pi r L. हमें सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है और एक कोन का निकालना है। सो पाई की वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02। ठीक? सो द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स इज इक्वल्स टू 50 इंटू 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02। 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेसिमल रिमूव किया 100 इंटू 2, डेसिमल रिमूव किया 10, यहाँ पे डेसिमल रिमूव किया 100। ठीक है? इसको कैंसिल कर दीजिए। सो 5 और ये कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ा 5 से 5 कैंसिल हो गया। क्लियर? सो 3114 और 102 को मल्टीप्लाई कर दिया और 100 और 10 का मल्टीप्लाई हो गया 1000। सो ये 32028 यानी 32,028 मीटर स्क्वायर अपॉन 1000। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इन 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ₹12। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इन 32,028 मीटर स्क्वायर अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू, इसको हम 12 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। सो 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 3,84,336 अपॉन 1000 यानी 384.34। Thus the cost of painting all these cones is ₹384.34 approx। क्लियर? ये है आपका सॉल्यूशन नंबर 8। इट मीन्स 13.3 इज कम्प्लीटेड। नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा स्फेयर का। सॉलिड स्फेयर जो है वो सॉलिड स्फेयर्स में नेक्स्ट फॉर्मूला है स्फेयर्स का। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर आपको पता है बॉल होती है हमारी। ठीक है? स्फेयर ये रेडियस। ठीक है? तो इसका फॉर्मूला होगा 4πr² एंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू 4/3 πr³। अब इसमें टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस नहीं होता है, इसमें सिंपली एक ही फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू 4πr² एंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 4/3 πr³। ठीक है? फिर आता है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर मीन्स हाफ ऑफ द स्फेयर यानी बॉल को आप हाफ कट कर दीजिए तो वो हेमिस्फेयर बन गया। सो इसमें हमारा टोटल और कर्व दोनों आता है बिकॉज हमने उसको कट कर दिया। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर यानी 4πr² का हाफ यानी 2πr² एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ये जो कट कर दिया आपने वो पार्ट आ गया, प्लस इसमें बेस भी इंक्लूड होगा। सो 2πr² प्लस πr² इज इक्वल्स टू 3πr²। इट मीन्स द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल्स टू 3πr² एंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल्स टू, स्फेयर का होता है 4/3 πr³, सो ये होगा 2/3 πr³, उसका हाफ। ठीक? देन एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस। इसमें आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस, ये रेडियस दे रखी है और सरफेस एरिया निकालना है। सो रेडियस इज इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर इज इक्वल्स टू 4πr²।
यानी 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5, डेसिमल रिमूव कर दीजिए तो 10, ठीक। 4 इंटू 22 इंटू 105 इंटू 105 अपॉन में 7 इंटू 10 इंटू 10। अब 7 से कट कर दीजिए, सो 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, ठीक है। एंड देन ये भी कट हो जाएगा, 5 3 ज़ा और 5 2 ज़ा, 2 से कट कर दीजिए, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे 5 से कट कर दीजिए, 5 2 ज़ा 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा एंड 2 कैंसिल, सो रिमेनिंग इज 22 3 and 21, 22 into 3 into 21, so the surface area of sphere is 1386 centimeter square and the remaining two जो है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। रेडियस इज 5.6 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 2, find the surface area of sphere of diameter is 14 centimeter, 21 and 335 मीटर। डायमीटर दी है, डायमीटर से रेडियस निकालना है एंड देन सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर निकालना है। So the diameter is equals to 14 centimeter, so the radius is equals to 14 upon 2 is equals to 7 centimeter. Surface area of sphere is equals to 4 pi r square. So diameter से पहले हमने रेडियस निकाली और फिर उसके बाद सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया, तो 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, सो 7 से 7 कैंसिल, 4 इंटू 22 88 इंटू 7 यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो thus the surface area of a sphere is 616 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रिमेनिंग टू आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये डायमीटर आपको दिया है, डायमीटर से फर्स्ट आप रेडियस निकालेंगे एंड देन फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। देन क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर की रेडियस निकालनी है और पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, क्लियर। सो द सॉल्यूशन इज रेडियस इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर and the total surface area of hemisphere is equals to 3 pi r square. So 3 into 3.14 into 10 into 10, डेसिमल रिमूव कर दिया तो 100, 0 से 0, 10 से 10, 10 से 10 कैंसिल, तो 3 इंटू 314, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 and 1 4, 3 3 ज़ा 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। Thus, the total surface area of hemisphere is 942 centimeter square. Clear? Next, question number 4. The radius of a spherical balloon increase from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of surface area of balloon in the two cases. तो हमने पहले 7 सेंटीमीटर का बलून में एयर फिल करी थी, अब उसको 14 सेंटीमीटर तक इंक्रीज़ किया है। सो दोनों केस के आपको सरफेस एरिया का रेशो निकालना है। सो द फर्स्ट केस, रेडियस r1 इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया ऑफ द बलून s1 इज इक्वल्स टू 4 पाई r1 स्क्वायर। सो 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल, 88 इंटू 7 यानी सरफेस एरिया ऑफ बलून इज इक्वल्स टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट केस हुआ। सेकेंड केस में हमने रेडियस जो है वो इंक्रीज़ कर दी यानी 14 सेंटीमीटर। सो द सेकेंड केस रेडियस r2 इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। सो द सरफेस एरिया ऑफ द बलून s2 इज इक्वल्स टू 4 पाई r2 स्क्वायर सेकेंड बलून के लिए। s2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, सो 7, so 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, so 88, 2 into 14, 88 into 28, so the ratio is equals to surface area of first case upon surface area of second case यानी s1 upon s2, so 88 into 7 upon 88 into 28, 88 से 88 cancel, 7 1 ज़ा 7, 4 ज़ा, so 1:4. Thus, the ratio of the surface area of the balloon in two cases is 1:4, यानी उन दोनों के रेशियो कितना है 1:4, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, a hemispherical bowl made of a brass as inner diameter is 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating
it on the inside at the rate of ₹16 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन हमने आगे भी किया था। सो पहले हमको इनर डायमीटर दे रखी 10.5, हमको डायमीटर से रेडियस फाइंड करनी है, फिर हमें हेमी स्फेरिकल बाउल के कर्व सरफेस निकालना है और उसको कॉस्ट निकालना है। क्लियर? So a hemispherical bowl, inner diameter is equals to 10.5 centimeter, radius is equals to 10.5 upon 2 centimeter. Curved surface area of a hemispherical bowl is equals to 2 pi r square. 2 into 22 by 7 into 10.5 upon 2 into 10.5 upon 2. डेसिमल रिमूव कर दीजिए तो 0, यहाँ से डेसिमल ऊपर 0, डेसिमल रिमूव कर 0, 7 1 जा 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 2 1 जा 2, 10 जा 5 3 जा 5, 2 जा and 2 1 जा 2, 11 जा। Clear? So the inner curved surface area of a hemispherical bowl is 11 into 15 into 105 upon 100। सॉरी, अगर हम इसको कैंसिल नहीं करें तो ये 15 और 10 भी रहेगा। सो ईजी रहेगा मल्टीप्लाई करने में। सो 11 इंटू 15 इंटू 105 अपॉन 100, तो 17,325 अपॉन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट इज 16 रुपीज़। सो कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1 सेंटीमीटर की हो जाएगी 16 अपॉन 100। सो कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इन 17,325 अपॉन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 100 का इसमें हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,77,200 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 27.27। इट मीन्स द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग द हेमिस्फेरिकल बाउल इज़ ₹27.27। क्लियर? ये हो गई आपकी कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सरफेस एरिया आपको दिया है और उसकी रेडियस आपको फाइंड करनी है। सो द सॉल्यूशन इज सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर इज इक्वल्स टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154, 4 इंटू 22 बाई 7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154। सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154 इंटू 7, ये 7 न्यूमरेटर में चला जाएगा, 4 इंटू 22 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो 11 2 ज़ा 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा, ठीक है, फिर 2 1 ज़ा 2, 7 ज़ा। इट मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7 अपॉन 4, यानी आर इज इक्वल्स टू √7 इंटू 7 अपॉन 4। 7 रूट्स का 7 और 4 का रूट स्क्वायर होता है 2। सो आर इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर। इट मीन्स द रेडियस ऑफ द स्फेयर इज 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6।